नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा कोटा हाईवे पर नया गांव क्षेत्र स्थित पावन धाम के पास रविवार शाम ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। हादसे में 25 मजदूर घायल हो गए। 25 को जिला अस्पताल भिजवा दिया गया, जबकि 5 का बिगोद अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। ये सभी लोग सोपुरा से राशन सामग्री खरीदने बिगोद जा रहे थे। बिगोद थाना पुलिस के अनुसार सोपुरा क्षेत्र स्थित ईंट भट्टे के मजदूरों को रविवार को भुगतान मिला। इसके बाद शाम को ये सभी मजदूर ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर राशन सामग्री खरीदने के लिए बिगोद जा रहे थे। पावन धाम के पास ये ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर पलट गई। इस हादसे में इन बिहारी मजदूरों के साथ ही इनके बच्चे भी घायल हो गए। मौके पर चीख पुकार मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने एम्बुलेंस के साथ ही बिगोद पुलिस को सूचना दी। बिगोद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और 20 घायलों को 3 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भिजवा दिया। वहीं 5 मजदूरों को बिगोद अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। ये पांचों मामूली रूप से चोटिल हुए हैं। शेष 20 घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कर लिया गया। 108 एम्बुलेंस से बिगोद के पास कोई एक्सीडेंट हुआ है। उससे करीब 19 जने यहाँ आए हैं। उनमें से 7-8 बच्चे हैं, महिलाएं भी हैं। 4-5 जनों की हालत थोड़ी गंभीर है। उनको हमारे सर्जन और ऑर्थोपेडिशियन ने देख लिया है। 3-4 जनों के सीटी स्कैन भी कराए हैं और सबको प्राइमरी ट्रीटमेंट मिल गया है और ऑर्थोपेडिक्स और सर्जन बाकी पेशेंटों को भी देख रहे हैं। रिको स्वरूपगंज स्थित एक फैक्ट्री में ठेकेदार के अधीन कार्यरत एक मजदूर की बीती रात गिरने से मौत हो गई। सोमवार को परिजन जिला अस्पताल की मोर्चरी पहुंचे और मुआवजे की मांग रखती। इनका कहना था कि जब तक मुआवजा नहीं मिल जाता न तो वे शव का पोस्टमार्टम करवाएंगे और न ही शव लेंगे। धरना प्रदर्शन किया जाएगा। फिलहाल मुआवजे को लेकर कोई निर्णय नहीं हुआ है। हमीरगढ़ थाने के दीवान विकास कुमार ने बताया कि रिको स्वरूपगंज स्थित श्री श्याम एग्रो में शक्करगढ़ क्षेत्र के रूपपुरा गांव का दिनेश 32 वर्षीय पुत्र नंदलाल सेन मजदूरी कर रहा था। फैक्ट्री स्टाफ ने पुलिस को बताया कि दिनेश छत से उतरते वक्त सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ा। उसे जिला अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। उधर दिनेश की मौत की सूचना पर परिजन सोमवार को जिला अस्पताल की मोर्चरी पहुंचे। मृतक के मामा बनवारी सेन ने कहा कि दिनेश बीते 3 साल से इसी फैक्ट्री में ठेकेदार के अधीन मजदूरी कर रहा था। सोमवार सुबह 5-6 बजे उन्हें दिनेश की छत से गिरने से मौत की सूचना मिली। ये दिनेश जी सेन है, सुपुत्र नंदलाल जी सेन है, जो रात ड्यूटी पे थे और हम सुबह सूचना मिली हमें कि रात को दुर्घटना हो गई और उनकी मृत्यु हो गई। और उसको लेके अभी हम यहाँ बैठे हैं, सब ने समाजजन बैठे हैं और समाज में आक्रोश का माहौल है और अभी मुआवजे के लेके कुछ बातचीत चल रही है समाज में। आपको कब पता चला इस घटना का? ये घटना का हमें सुबह पता चला सर, जबकि ये ड्यूटी था, ऑन ड्यूटी मृत्यु हो गई है। इकलौता बच्चा था केवल माता पिता का और उसका भी केवल एकमात्र बच्चा है जिसका कोई है नहीं, जो केवल पिता था उसके भी माता है नहीं बच्चे के। तो बड़ी दुखद घटना है और इसमें अन्याय हो रहा है ऐसा लग रहा है हमें। तो हम ये काछोड़ा के निकट है, रूपपुरा के रहने वाले हैं। दिनेश सेन है, 35 वर्ष का आयु थी। तो यही मांग है हमारी। सुबह से यहीं बैठे हुआ? सुबह से यहीं बैठे हैं और अभी हम और प्रयास कर रहे हैं, आंदोलन को तेज करेंगे। नहीं होगा तो कल तक धरना देंगे हम, कल या परसों तक जो भी होगा हम। मेरा नाम दिनेश सेन है, मैं यहीं भीलवाड़ा का हूँ। भीलवाड़ा जिला कलेक्टर जसमीत सिंह ने ग्राम पंचायत मकड़िया और जोजवा के चरागाह क्षेत्रों का मौका निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्हें चरागाह विकास कार्यों की प्रगति, जल संरक्षण संरचनाओं की स्थिति और भूमि संरक्षण गतिविधियों का प्रत्यक्ष अवलोकन किया। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य पूरा करने के स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने जल संचयन संरचनाओं की मजबूती, निर्माणाधीन कार्यों की गुणवत्ता और ग्रामीण क्षेत्र को होने वाले दीर्घकालिक लाभों की भी विस्तार से समीक्षा की। इस मौके पर भीलवाड़ा शहर विधायक अशोक कोठारी, त्रिलोक चंद छाबड़ा, विभागीय अधिकारी, चरागाह समिति के सदस्य और इकोलॉजी
इकोलॉजिकल सिक्योरिटी संगठन के कार्यकर्ता मौजूद रहे। ग्रामीणों ने भी चरागाह भूमि के संरक्षण और बेहतर प्रबंधन संबंधी अपने सुझाव कलेक्टर के समक्ष रखे। कलेक्टर जसमीत सिंह ने कहा कि चरागाह ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और इनके सुदृढ़ होने से पशुपालकों को सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि चरागाह और जल संरक्षण संबंधी कार्यों को प्राथमिकता देते हुए समय पर पूरा किया जाए ताकि आगामी मौसम में ग्रामीण क्षेत्रों को अधिकतम लाभ मिल सके। भारत सरकार और राज्य सरकार के दिशा निर्देशों में चारागाह विकास एक बहुत प्राथमिक वर्क है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना व राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं जैसे कि मनरेगा, SFC, FFC, CSR, DMFT सबको कंबाइन करते हुए चारागाह विकास का एक प्रथम बिंदु लिया गया है जिससे डेवलपमेंट का वर्क किया जा रहा है। बहुत ही हर्ष का विषय है कि इस चारागाह विकास के वर्क में हमारे साथ ही और कई संस्थाएं बहुत ही अच्छे वर्क एग्जीक्यूशन कर रही हैं। उनमें से मैं एक संस्था का नाम लेना चाहूँगा, फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी FES। हमारे साथ सुविचार अभियान में श्री विनोद जी भी इसमें जुड़े और उन्होंने भी चारागाह विकास पे बहुत अच्छा वर्क क्रिएट किया है। साथ में त्रिलोक जी छाबड़ा साहब भी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने भी बहुत अच्छा वर्क चारागाह विकास के लिए क्रिएट किया है। हमें निरंतर हमारे माननीय सांसद जी, विधायक जी सबसे सपोर्ट मिलता है, इसमें गाइडेंस और डायरेक्शन मिलती हैं और चारागाह विकास का एक बहुत प्रथम मेजर बिंदु हमने टेकअप किया है। आज हमारे साथ शहर भीलवाड़ा के विधायक जी भी, अशोक कोठारी जी भी हमारे साथ ज्वाइंड हैं और सर ने भी हमें ओवरऑल डायरेक्शंस और गाइडेंस हमेशा दिए कि चारागाह विकास के वर्क्स कैसे टेकअप करने हैं। बहुत हर्ष का विषय ये भी है कि हमने जिले में ऑलरेडी अराउंड 2300 वर्क्स चारागाह के लिए हुए हैं। 55 वर्क्स मॉडल PMKSY के रनिंग हैं। ये अपने आप में कमिटमेंट शो करता है जिले की फॉर चारागाह विकास। भीलवाड़ा शहर के विकास को गति देते हुए भीलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी ने आवरी माता से 200 फीट रोड रिको चतुर्थ फेज औद्योगिक क्षेत्र होते हुए 6 लेन को जोड़ने वाली अति महत्वपूर्ण संपर्क सड़क के निर्माण और डामरीकरण कार्यों का सघन अवलोकन किया। विधायक कोठारी ने बताया कि यह सड़क न केवल उद्योगों को बल्कि रायपुर, बागोर, पिथास, घोड़ास, मेजा और कोटड़ी की ओर से भीलवाड़ा आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों के लिए भी एक सीधे और सुगम संपर्क मार्ग के रूप में कार्य करेगी, जिससे उनकी यात्रा का समय और लागत दोनों में कमी आएगी। यह सड़क 1 दशक से भी अधिक समय पहले बनी थी और लंबे समय से जगह जगह से अत्यधिक क्षतिग्रस्त थी, जिसके कारण इस क्षेत्र में यातायात बाधित हो रहा था। अभी आज जो रोड का कार्य चल रहा है, गंगापुर रोड से 200 फीट रोड और फिर 4 लाइन, उसके बीच में पांसल आता है। पांसल के साथ कोटड़ी और पूरी बेल्ट आती है, फागोर, गोडास, रायपुर तक जाते हैं और साथ ही ये फोर्ट पैस है जो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है। तो इसकी रोड काफी समय से पूरी अनकम्प्लीट थी, बीच में कुछ पार्ट छूटा हुआ भी था, तो वो भी किसी निजी व्यक्तित्व का था। उनसे भी बात करके उसको एक समन्वय करके उनको भी अपन ने तैयार किया है और वो जो पार्ट है उसको भी क्लियर हो जाएगा। साथ में ये पूरी रोड एक अच्छी क्वालिटी के साथ पूरी की पूरी रोड बनेगी, जहाँ फोर्ट प्लेस में जाने वाले सभी इंडस्ट्रियलिस्ट और सभी मजदूर भाइयों के लिए एक अच्छी स्थिति रहेगी। और लास्ट ये रायपुर तक के लोग जाते हैं, इसमें करेड़ा और रायपुर तक के। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। देव रेस्टोरेंट की विशेष पेशकश। भीलवाड़ा के इतिहास में पहली बार तोल के भाव में सब्जियां। मैरिज पार्टी, बर्थडे पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी, एंगेजमेंट फंक्शन, वेडिंग एनिवर्सरी, आउटसाइड केटरिंग स्टॉल, जलवा पूजन एंड मैनी मोर। 21 AC रूम्स एंड AC हॉल अवेलेबल। मनमोहन कुंदालिया, मोबाइल नंबर 9782048919। देव गार्डन रिसोर्ट, विनायक रेजिडेंसी के पास, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा। अब आए भीलवाड़ा में और थारे भी घर में ब्याह है और थारे भी ब्याह को प्रोग्राम करना और थारे भी छारी एकदम बड़ी जगह, तो तू सीधो आजा देव गार्डन रिसोर्ट में। थारा 2-2,000 मनका को प्रोग्राम हो जावा, इतना बड़ा तना गार्डन मिल जाये। अटे तना गार्डन तो मिल रहे हो वहाँ ले रहे तना और भी फ्री की चीजें मिल जाए। जिशान की तना टेंट मिल जाए, घोड़ी बाजा मिल जाए, लाइट डेकोरेशन मिल जाए, डीजे मिल जाए और कतरी चीजें फ्री में छावे। और अतरी चीजें फ्री मिलवा के बाद भी तना अटे थारे मेहमाना ने ठहरावा के लिए 21 कमरा भी मिल जाए, जिसमें विद AC का लेना मिली। क्या आप महंगी दवाइयों से परेशान हैं?
कि आप अपने महीने भर के दवा के बिल में 1500-2000 रुपए एवं साल के 20-30 हजार रुपए बचाना चाहते हैं तो तुरंत अपने नजदीकी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र पर पधारें। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत केंद्र सरकार इन केंद्रों के माध्यम से 900 से अधिक उच्च गुणवत्ता की दवाइयां सस्ती दरों पर उपलब्ध करवा रही है। यह दवाइयां WHO GMP प्रमाणित कंपनियों द्वारा बनाई जा रही है। इन दवाइयों की जांच NABL प्रमाणित लेबोरेटरी में की जाती है ताकि आप तक पहुंचे उच्च गुणवत्ता की दवा, वो भी न्यूनतम दरों पर। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों पर विभिन्न बीमारियों जैसे मधुमेह, हृदय रोग, पाचन तंत्र रोग, कैंसर, दिमाग के रोग, विटामिन, एंटीबायोटिक इत्यादि दवाई बाजार मूल्य से 50 से 90% कम दरों पर उपलब्ध है। N95 मास्क मात्र 25 रुपए में, महिलाओं हेतु सैनिटरी पैड मात्र 4 रुपए में 4 पीस, ग्लूकोमीटर मात्र ₹525 में 25 स्ट्रिप सहित। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र शेख क्लिनिक के पास MGH आउटडोर के सामने मानिक्य नगर रोड, भीलवाड़ा। फोन नंबर 9887640187। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर। पायल्स बगंदर शिविर 15 से 21 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर GL शर्मा, डॉक्टर अनुराग शर्मा। योग प्राणायाम शिविर हर माह 21 तारीख, समय प्रातः 7 बजे, स्थान सीताराम धर्मशाला MGH परिषद, भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर उमाशंकर शर्मा। पथरी रोग शिविर 25 से 30 तारीख, समय प्रातः 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक मोती बावजी के पास, सांगानेर रोड। परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। श्वास, पुरानी खांसी, जुकाम शिविर 27 से 28 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। शुगर, घुटना दर्द, एक्यूप्रेशर शिविर हर रविवार, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, आरसी व्यास कॉलोनी, भीलवाड़ा। समय प्रातः 9 से 11 बजे तक। परामर्श डॉक्टर SN नुवाल, सुभाष गर्ग। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। भीलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी ने MTM तिराए से शुरू होने वाले 100 फीट रोड के चौड़ाईकरण कार्य का खुद स्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सड़क पर आ रहे वृक्षों के शिफ्टिंग कार्य का भी जायजा लिया। विधायक की इस पहल पर पर्यावरण संरक्षण का बड़ा संदेश दे रही है। संतोषी माता मंदिर के पास पुलिस लाइन ग्राउंड क्षेत्र में रोड विस्तार के दौरान आने वाले हरे भरे पेड़ों को काटने के बजाय शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया है। विधायक कोठारी ने पर्यावरण संरक्षण को सर्वोपरि रखते हुए पेड़ों की सुरक्षित शिफ्टिंग प्रक्रिया का निरीक्षण किया और पूरी कार्रवाई को अपने मार्गदर्शन में करवाया। उन्होंने अधिकारियों और ठेकेदारों को स्पष्ट निर्देश दिए कि पटरी पार के हजारों निवासियों को जल्द से जल्द 100 फीट रोड का सुगम आवागमन उपलब्ध कराया जाए। निर्माण कार्य में गुणवत्ता, गति और पर्यावरण तीनों का संतुलन बनाए रखने के भी निर्देश दिए गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि 100 फीट रोड के पूरा होने से ट्रैफिक दबाव कम होगा, विकास को गति मिलेगी और क्षेत्र को नई पहचान मिलेगी। श्रीमती नारायणी देवी वर्मा महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में संस्था सचिव वंदना माथुर के निर्देशन में विश्व एड्स दिवस मनाया गया। प्राचार्य डॉक्टर शशि पांडे ने B.Ed की छात्रा अध्यापिकाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए जागरूकता का संदेश दिया। विज्ञान प्रभारी डॉक्टर निर्मला तापड़िया ने बताया कि एड्स दिवस पर भाषण, रैली, नुक्कड़ नाटक, रंगोली के माध्यम से कार्यक्रम को सफल बनाया गया। भाषण में मल्लिका शर्मा प्रथम स्थान, साक्षी जोशी द्वितीय स्थान और सोफिया खान में मोनिका गुजर तृतीय स्थान पर रही। पोस्टर प्रतियोगिता में डिम्पल तेली व निधि यादव प्रथम रही। सपना तोमर द्वितीय स्थान पर। रंगोली प्रतियोगिता में पुष्पा आहिर प्रथम स्थान पर, निधि यादव द्वितीय स्थान पर रही। निर्णायक का कार्य डॉक्टर रेखा रेणु शर्मा ने किया। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जुम्मा सोनी, प्रीति श्रीवास्तव, गायत्री पाठक, महिमा शर्मा, नीरज छिपा, सरोज मेवाड़ा ने किया।
शाहपुरा के वार्ड नंबर 13 इंदिरा कॉलोनी के निवासी पिछले 2 वर्षों से नहर की टूटी दीवार के कारण गंभीर परेशानी झेल रहे हैं। नहर की दीवार लंबे समय से क्षतिग्रस्त होने के कारण पानी लगातार मोहल्ले की ओर बह रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि जल्द मरम्मत नहीं की गई तो नहर का पानी घरों में घुस सकता है, जिससे बड़ा हादसा होने की आशंका है। वार्डवासियों ने बताया कि उन्होंने कई बार इस समस्या के बारे में प्रशासन को अवगत करवाया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसे में नाराज वार्डवासी चेतावनी दे रहे हैं कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो नगर पालिका में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। नहर की दीवार टूटने से पानी के साथ साथ सांप भी घरों में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे छोटे बच्चों की सुरक्षा को लेकर परिवारों में भय का माहौल है। वार्ड पार्षद राजेश सोलंकी ने भी मामले को गंभीर बताते हुए प्रशासनिक अधिकारियों को मौके पर बुलाया और नहर की टूट चुकी दीवार के कारण हो रहे जल भराव की स्थिति से अवगत करवाया। पार्षद का कहना है कि दीवार टूटने से पानी लगातार बाहर आ रहा है और रात के समय स्थिति और भी खतरनाक हो सकती है। निवासियों और पार्षद ने प्रशासन से तुरंत कार्रवाई करने और नहर की दीवार की मरम्मत कराने की मांग की है, ताकि संभावित दुर्घटनाओं को रोका जा सके। घर में जाता है हमारा, हम बैठ भी नहीं सकते, हम खाना भी नहीं बना सकते हैं। आप आके देख सकते हो। पार्षद साहब को भी बोल दिया हमने, चेयरमैन साहब को भी बोल दिया हमने, वहाँ नगर पालिका में जाके भी बोल दिया हमने। कम से कम भी 25-30 साल हो गया, 25-30 साल तो हमारे को रहने हो गए और 20 साल से हमारी समस्या चल रही है। हमारा कोई सुनते नहीं, हमारा रोड भी नीचा। ठीक, दो ही समस्या हमारे, सबसे ज्यादा समस्या हमारे घर में आती है। भीलवाड़ा में संगीत प्रेमी मित्रों ने बॉलीवुड के ही मेन दिवंगत धर्मेंद्र को संगीत में श्रद्धांजलि देने के लिए विशेष संगीत गोष्ठी आयोजित की। कार्यक्रम का शुभारंभ तिलोकचंद छाबड़ा, विनोद मेहता और मुकेश कोठारी ने दीप प्रज्वलित कर किया। छाबड़ा ने कहा कि संगीत मानसिक व शारीरिक शांति देता है, जबकि कोठारी ने संगीत को ध्यान का श्रेष्ठ साधन बताया। श्याम बिरला, संजीव लोढ़ा, हितेंद्र सोमानी, राजेंद्र टावरी, सुभाष चुग, दीपक मिश्रा, मुकेश पाटोदी, सुनील दादी, पुखराज सोनी, सूरज सक्सेना, संजय मिश्रा, अजय मुंदड़ा, वीणा मोदी, मनमोहन सोनी, कृष्णा लड्डा, पुरुषोत्तम नथरानी, अशोक अजमेरा, डॉक्टर कैलाश काबरा, डॉक्टर सुभाष सिंगल, रतन खोईवाल, राजेंद्र सुराणा, सुरेश नाथारानी आदि ने धर्मेंद्र पर फिल्माए गए गीतों को गाकर अपनी प्रस्तुतियां दी। अंत में सभी ने मिलकर सदाबहार गीत ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे गाकर कार्यक्रम का समापन किया। कार्यक्रम संचालन अजय मुंदड़ा और पुखराज सोनी ने किया। स्थानीय माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा के प्राचार्य डॉक्टर संतोष आनंद ने बताया कि 38वीं अंतर महाविद्यालय बॉक्सिंग प्रतियोगिता जो दयानंद महाविद्यालय अजमेर में 25 से 27 नवंबर को आयोजित हुई थी, जिसमें एमएलबी कॉलेज के खिलाड़ियों ने 2 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक और 2 कांस्य पदक जीते हैं। खेल प्रभारी प्रोफेसर विजय कुमार लॉयल ने बताया कि दयानंद कॉलेज में आयोजित इस अंतर महाविद्यालय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में पुरुष और महिला वर्ग दोनों ने प्रतिनिधित्व किया है, जिसमें 75 किलो वर्ग में गजेंद्र माली, 74 किलो वर्ग में प्रियांशी बसीता ने स्वर्ण पदक जीते हैं। 55 किलो वर्ग में गोपाल कोहली, 60 किलो वर्ग में ऋषभ कोहली और 65 किलो वर्ग में शाहनवाज काजी ने रजत पदक जीते हैं। 70 किलो वर्ग में हितेश सिरोथा, 57 किलो वर्ग में हर्षित आचार्य ने कांस्य पदक जीते हैं। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लसाड़िया में सुखदेव जी तेली एवं लोकेश सिसोदिया विद्यालय के सभी बच्चों को स्वेटर वितरण किया गया। विद्यालय परिवार द्वारा उनका हार्दिक आभार व्यक्त किया गया। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।